आज पढ़ेंगे नॉन लीनियर partial differential equation of first order. A partial differential which involves first partial derivative PQ with degree higher than 1 and products of PQ is called non-linear. यानी आप नॉन लीनियर इक्वेशन को चारपिट मेथड्स के थ्रू यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके दो मेथड्स हैं, चारपिट मेथड्स एंड कोची मेथड। और जो लीनियर इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करने के लिए लैग्रांजी मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम अभी पढ़ेंगे वो हम नॉन लीनियर से काफ़ी सारी फॉर्म्स पढ़ेंगे कि नॉन लीनियर किस किस टाइप की है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर पी एंड क्यू, इसकी पहली टाइप है कि अगर फंक्शन पी क्यू की फॉर्म में होगा तो आप z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेंगे, जहाँ पर आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स जो होता है वो p के बराबर है और डेल जेड अपॉन डेल वाई जो है वो q के बराबर है। तो आप जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी p इज इक्वल टू ए एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू q। यानी आप फ्रॉम वन का जब x की रेस्पेक्ट में पार्शियल निकालेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, a आएगा। और फिर फ्रॉम वन का ही आप डेल जेड अपॉन डेल वाई की रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो b आएगा। बट डेल जेड अपॉन डेल एक्स जो है वो p है और डेल जेड अपॉन डेल वाई जो है वो q है, जो कि हम नोटेशन लैग्रांजी इक्वेशन में पहले से ही क्लियर कर सके हैं। इस तरीके से आपका जो वैल्यूज़ आएंगी एफ यू की पी क्यू की, आप वो p की वैल्यू a हो जाएगी और a की वैल्यू b। तो ये जो टर्म्स हैं आप इन्हें टर्म्स को समझ के करेंगे, इसके फार्मूले बेस क्लियर करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन की बात करें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो लेट जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हुआ। देन आपने फ्रॉम वन का एक्स की रेस्पेक्ट में पार्शल किया, ये आएगा। देन डेल बाई डेल जेड को आप पी लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही फ्रॉम वन का आप डेल जेड अपॉन डेल वाई की रेस्पेक्ट में पार्शल करेंगे, देन डेल जेड अपॉन डेल वाई को आप क्यू लिख सकते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू पी। अब पी क्यू की वैल्यूज़ को जैसे ही आप ए और बी की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी ये वाली वैल्यूज़ आएंगी, राइट। यहाँ से आप बी की वैल्यूज़ निकालेंगे और ए और बी की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इस तरह से आपका ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिलेगा। तो ये सारे एक फार्मूला बेस में हैं जिनको हमें एक एक करके स्टेप को समझना होता है। ये नॉन लीनियर है क्योंकि इसमें पी क्यू इंक्लूड है और एक्स वाई जेड भी इंक्लूड रहेगा। देन ऐसे अगर हम एग्जाम्पल क्यू की बात करें तो ये भी नॉन लीनियर की फॉर्म है। इसमें भी आप इसको पहले आप ऐसे लिख सकते हैं, देन इसमें आप कैपिटल ले सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जेड के वेरिएबल्स एक तरफ किया और एक्स के वेरिएबल्स को कंबाइन किया, देन से डेट डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल जेड एंड सेम आप ऐसे कैपिटल करके लिख सकते हैं। तो आपकी ये फॉर्म आ जाएगी और ये कैपिटल पी क्यू में हो जाएगी। तो अगर हम पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें, वहाँ पर स्मॉल में था, तो ये आपका एक तरीके से पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा। यानी आप इस क्वेश्चन की फॉर्मेट को वेरिएबल्स में चेंज करके भी आप ऐसे कर सकते हैं। देन सेम ऐसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर क्लास। ऐसे ही आपको ये पार्शियल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पी क्यू इज इक्वल टू 1, रूट पी प्लस इज इक्वल टू 1, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये आपका होमवर्क है। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पार्शियल, अब आती है टाइप 2। यानी अब टाइप 2 क्या होगा कि जेड इज इक्वल टू पी एक्स एफ क्यू होगा। तो यानी आप इस क्वेश्चन में पी की जगह पे ए पुट करेंगे और क्यू की जगह पे बी पुट करेंगे, देन आप डायरेक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1 आ गया आपका, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देन आपने पी की जगह पे ए पुट करा, फिर आपने ये वैल्यूज़ किया, देन ऐसे ही आपने सेम ये क्वेश्चन करा। ये बहुत इजी है, बट मेन जो होता है इसमें ये थर्ड फॉर्म है इसकी। इक्वेशन टाइप 3 में आपकी इक्वेशन फंक्शन जेड पी क्यू की फॉर्म में मिल सकता है। तो इसमें आप पहले यू इज इक्वल टू एक्स वाई ये कंसिडर करेंगे फंक्शन, आप उसका एक्स की रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे, वाई में पार्शियल करेंगे, देन आप ये वाली फॉर्म बनाएंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स में यू को इंक्लूड करेंगे, जो कि हम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से करके आए हैं। देन आप इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे। फिर आप इसके साथ डायरेक्ट एक क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए पी 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू जेड। तो आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे यू क्वेश्चन लिया, उसका यू की रेस्पेक्ट में पार्शियल किया, वाई की रेस्पेक्ट में किया, इसकी ये फॉर्म बनाई, देन इसको वैल्यूज़ को
पुट कर दिया और देन आपने इसमें इंटीग्रेशन कर लिया। इसी तरीके से P1 प्लस क्यू जेड माइनस ए, डायरेक्ट आप इनके फार्मूलेज लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी यू, Q इज इक्वल टू बी डी जेड अपॉन डी यू। देन आप पी क्यू की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे आप पुट करेंगे देन आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट आया है तो दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लिया, राइट। ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं कि हमें फॉर्म के अकॉर्डिंग नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ऐसे आप ये होमवर्क में क्वेश्चन करेंगे। देन जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू जेड ए एंड एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। ये 3 क्वेश्चन हैं, आप इन्हें सॉल्व करिएगा। देन ऐसे टाइप 4 आती है कि आपके एक साइड में 2 फंक्शंस होंगे, एक एक्स पी की फॉर्म में होगा, एक वाई क्यू की फॉर्म में होगा। आप उसमें एक फंक्शन को ए ले सकते हैं और दूसरे इक्वेशन को आप क्यू को भी ए ले सकते हैं। इसको आप F1 और Y2 करके कर सकते हैं। इस तरह की एक इक्वेशन बनाएंगे डी जेड की, आप डायरेक्ट एक कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं। डी जेड इज इक्वल टू F1x प्लस F2y एंड इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे ही हमने इसका एक क्वेश्चन लिया, दोनों तरफ एक p की टर्म है एक q की टर्म है, यानी F1 p जो भी मैंने फॉर्म बताया उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बना। p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एंड सी स्क्वायर अपने q की फॉर्म निकाली, कंप्लीट सोल्यूशन में पुट करा, देन आपने वैल्यूज पुट कर दी और इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे करना है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। क्लियर। तो ये आपकी 4 टाइप में क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग फॉर्म में करके दिया गया है, बट पेपर में आप चारपिट और कोची मेथड को सॉल्व करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप 4 में कि हम नॉन लीनियर को चारपिट मेथड से कैसे सॉल्व करें। क्लियर क्लास, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करती हूँ। थैंक यू क्लास।